जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में, क्योंकि अयोध्या कांड संपन्न हुआ। अब आपको अगली कथा में मैं लेके चलता हूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में मैं आपको ले चलता हूं, जिसमें आपको मिलेगा प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान दुष्टों का संहार। और इस कथा में आप तक ले चलूंगा आगे तक, क्योंकि प्रभु ने किसी का उद्धार किया तो किसी को दंड दिया और किसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि अब ये कथा आपको यही मिलेगी, क्योंकि अत्रि मुनि के आश्रम में अतिथि के रूप में प्रभु श्री राम पहुंचेंगे। तो कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। तो ये अत्रि मुनि स्वयं प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। जो फल अत्रि मुनि ने प्रभु श्री राम को दिए वो बहुत ही मन भाए फल थे। तो आपको इस कथा में मैं ले चलता हूं कि प्रभु श्री राम की लीला आगे कैसी रहती है। इस कथा को आप सुनिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। और जो हो सकेगा धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, ज्ञानवर्धक बातों को लेके मैं अपने चैनल, अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। क्योंकि बालकांड से लेके अयोध्या कांड तक हम संपन्न किए, अब आपको अरण्य कांड में ले चलते हैं। तो अब इस श्लोक के बाद आपको आगे की कथा में मैं ले चलूंगा। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दु मानंदम ददम, वैराग्याम्बुज भास्करम, हे अगगन ध्वान तापहम, मोहाम्भोधर भूग पाटना विधो, स्वः संभवं शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलम, कलंक शमनम, श्री राम भूप प्रियम। तो अगर देखा जाए तो अब इस कथा में हमको ऐसा मिलता है कि अब भोलेनाथ की भी कृपा प्रभु श्री राम के साथ छाया बन के रहेगी। चूंकि भोलेनाथ प्रभु श्री राम के हृदय में वास करते हैं, क्योंकि अब कहीं प्रभु श्री राम को विघ्नों का सामना करना पड़ेगा और उस सामना को दूर करेंगे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की अब कृपा निरंतर प्रभु श्री राम के साथ बनी रहेगी, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। तो देखिए
इस कथा के पहले मैं आपको बता चुका था कि भोलेनाथ की कृपा निरंतर प्रभु पर रहेगी छाया बन के, और जहां संहार करने की जरूरत होगी भोलेनाथ संहार करेंगे उन दुष्टों का जो धरती का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। तो इस श्लोक को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सत्तुरीर भारंबरम राजीवायतलोचनम घृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। तो इसके बाद देखा जाए तो जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। तो देखिए ये भोलेनाथ और प्रभु श्री राम के बीच कैसी विडंबना है। तो उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। तो हे पार्वती श्री राम जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये माता पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। तो पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। तो ये कथा अब भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं कि अब इनकी कथा आप सुनो जो प्रभु वन में अब कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पही राये प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। ये माता पार्वती से कह रहे हैं प्रभु श्री राम के सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों में से भांति भांति के फूलों से प्रभु श्री राम ने गहने बना दिए और उसके बाद इस फटिक शिला पर बैठ के प्रभु ने आदर के साथ वे गहने माता सीता को पहनाए। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपि लिका सागर थाहा महामंद मति पावन चाहा। तो पिपीलिका माने चीटी। तो इस चीज को देखिए, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चीटी समुद्र का था पाना चाहती है। तो देखा जाए
अब देवराज इंद्र की कूटनीति, अब उनके पुत्र इंद्र का मूर्ख पुत्र जिसका नाम था जयंत, वो कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे एक चींटी समुद्र को लांघना चाहती है लेकिन लांघ नहीं पाएगी। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संघाना। तो वो देखा जाए तो कौवे का रूप धारण करके मूर्ख जयंत माता वैदेही, माता जानकी, माता सीता के पैरों में चोंच मार गया। उसके बाद वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक, जिसको हम तिनका बोलते हैं, कि एक सीक यानी तिनके का सहारा लिए प्रभु और सार कंडे का बाण साधना किया। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई किन्ह छलु मूर्ख अवगुण गेह। तो श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। रीति मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और उसके बाद श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा, तो इंद्र ने भी अपने पुत्र को यानी जयंत को, जो कौवे का रूप धारण करके और माता सीता के पैरों में चोंच मारा और रक्त निकलने लगे, तो उस समय एक तिनके का सहारा लेके प्रभु ब्रह्म बाण जो दौड़ाना शुरू किया उसको, तो जाके अपने पिता के पास सारी याचना कही, लेकिन इंद्रदेव ने भी अपने पुत्र को स्वीकार नहीं किया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तो तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू न बैठन कहा न ओही, राखी को सकय राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। तो उसको अब ये महसूस हो गया कि हमको अब कोई नहीं रखेगा, क्योंकि अगर हमको जो रखेगा वो भी प्रभु श्री राम का बैरी हो जाएगा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, यानी इंद्र के पुत्र जयंत को, जो कौवे का रूप धारण किया था। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काग भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो प्रभु श्री राम से बैर करता है और माता सीता से बैर करता है, क्योंकि प्रभु श्री राम साक्षात नारायण हैं और माता सीता साक्षात जगदम्बा हैं और लक्ष्मी का रूप है। तो मित्र करई सतरिप कैर करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताहि अनल हो ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी और यमपुरी की नदी हो जाती है।
हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। तो नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। तो नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तो जयंत भी जाके प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिर पड़ा। तो आतुर सब गहेश पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। तो वो कह रहा है कि प्रभु मैं जान नहीं पाया और आपके प्रतिभा को और आपके ऐश्वर्य को मैं समझ न सका। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयाल रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। कथा प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अब बड़ी मार्मिक मिलेगी, जो आपके जानने योग्य है। तो इस कथा को आप सुनिए और अपना प्रेम और स्नेह हमको इसी तरीके से देते रहिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, माता जानकी की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।